बच्चों, मैं आपको आज फिर से बोर्ड मॉडल टाइप जो क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, उसको कराने के लिए उपस्थित हूँ। तो मैं पिछले बार यानी पिछले दिन मैंने जो वीडियो डाला था उसमें बताया था आपको कि आपको इसी तरह से मैं मेन क्वेश्चन का वीडियो डालते रहूंगा और सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिएगा और जो भी तरह की बात होगी, त्रुटि होगी वीडियो में, उससे कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, है ना। तो मैं आपको पूरे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को जो बोर्ड में आने वाला है वो सभी क्वेश्चन को मैं अच्छा से बढ़िया से बताऊंगा और उसे अच्छा से आप भी क्लियर करेंगे और देखेंगे। तो चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं और कोर्स स्टार्ट करने के बाद मैं आपको पहले ये बताने वाला हूं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका लॉन्ग का ही बताने वाला हूं। तो मैं पिछले क्लास में चर्चा किया था कि वैद्युत के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो मैं आज निरक्षीय स्थिति का बता देता हूं और इसके बाद फिर और अगले कंटेंट पर हम ध्यान देंगे। तो बच्चों पहले नंबर हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फिर से लिखेंगे क्वेश्चन को। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, एक ही बात है, आगे लिखे या पीछे लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। निरक्षीय आगे भी लिखा है या पीछे लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र को प्राप्त करें। तो सवाल एक बार रिपीट करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र को प्राप्त करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप जल्दी से क्वेश्चन को उतार लेंगे। चलिए ठीक है, अब इसका प्रूफ हम लोग जानेंगे बाबू। प्रूफ कैसे होगा? तो प्रूफ जानने के लिए हम लोग पहले नंबर एक ऐसे वैद्युत द्विध्रुव को बनाए जो पिछले क्लास में बनाया था, वो यहाँ रहेगा, यहाँ एल, टोटल कितना होगा 2l, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा बाबू। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय जब बात की जाए तो लंब समद्विभाजक होता है, अक्ष पर ही ऐसे लंब होता है। ये लंब समद्विभाजक का मतलब ये हुआ कि समान समान बराबर दो भागों में इसको काट रहा है। ये आपका निरक्षीय स्थिति हो गया, इसे इसे मिला देंगे और मिलाने के बाद ये जो P बिंदु है वो निरक्षीय स्थिति में है और यहां से ये R दूरी पर होगा। तो B और P की दूरी अगर लें तो यहाँ लिखाएगा R प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर में पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये भी लिखाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये R को आगे लिखे या पीछे लिखे बात बराबर है। चलते हैं, ये प्लस Q के कारण अगर P पर बात करूं तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका हो जाएगा E1 और यहाँ हो जाएगा E2 बच्चों। ऐसे इसका कंटेंट लंबा होता है लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिखने की बात किए हैं कि भाई जल्दी लिखेंगे और समय की बचत करेंगे। तो बच्चा ये E1 और E2 जो दिख रहा है यहाँ पर, ये दोनों E1 cos थीटा और यहाँ E2 cos थीटा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे नीचे की ओर E2 है, ऊपर की ओर E1 है और इसमें कोण बनेगा ये थीटा और यहाँ भी थीटा बनेगा, तो इसका ये एकांतर कोण होंगे, यहाँ भी एकांतर कोण होंगे, ठीक है। तो इस तरह से पिक्चर को बनाना है। इसको और डिटेल किया जा सकता था परंतु आपको वहां पर एग्जाम में समय का अभाव है, तो समय को देखते हुए आगे आपको करना है कि नंबर भी मिल जाए और समय भी ज्यादा नहीं लगे। ऐसे हम लोग मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, तो वहाँ ऑफलाइन क्लास में हम इसे डिटेल बताते हैं परंतु आपको वहां समय का अभाव है, तो वही चीज को लिखना है जो आपको नंबर पूरा दिला दे और समय भी बच जाए। तो इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? तो देखिए ये कैलकुलेशन में क्या लिखना है कि प्लस जो Q है, प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र क्या लिख रहा है बच्चा? लिख रहा है E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या स्मॉल के भी ले सकते हैं बच्चा, स्मॉल के भी ले सकते हैं, इनटू ये देखिए प्लस Q लिखाएगा तो प्लस Q और भाई दूरी क्या होगा, तो इसका दूरी बच्चा ये है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर है। हम इसे मोड लेंगे बच्चा, इसका मापांक निकालेंगे। तो जब आप मोड लीजिएगा तो मोड लेने के बाद होता क्या है कि इस पे से वेक्टर हट जाता है, तो E1 बचेगा और आपका स्मॉल के हो जाएगा, और क्यू बाई क्या लिखाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच जाएगा। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका परिमाण को ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बात पर भी आप लोग ध्यान देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक ही चीज है। तो आपका E2 यहां लिखा जाएगा और यहां फिर से मोड ले लेंगे हम लोग और देखेंगे कि माइनस क्यू वाला में यहां लिखाएगा ऐसे के और इंटू माइनस क्यू और अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दूरी दोनों का सेम है। इसमें भी मोड ले लिया है, तो मोड लेने के बाद होता क्या है कि ये माइनस क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। तो मोड लेने के बाद ये माइनस जब खत्म हो जाता है, देखिए मोड ले लिया और मोड लेने के बाद यहां पर से वेक्टर का साइन को हटा दिया गया है, ये वेक्टर साइन हट जाएगा और हटने के बाद यहां सिर्फ लिखा जाएगा E2 और E2 के बाद यहां पर क्या लिखे जाएंगे, तो स्मॉल के इंटू क्यू बाई क्या लिखा जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक चीज का हम लोग केयर करेंगे कि दोनों जो वैल्यू आया है E1 और E2 का, वो दोनों सेम आया है। तो हम इसे क्या करेंगे, टोटल ई निकाल लेंगे। तो कुल विद्युत क्षेत्र, तो जो कुल विद्युत क्षेत्र है, कुल विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर, तो देखिए P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र आपका बच्चा ये आया है जो मोड में निकाला। तो ये क्या लिखाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये दोनों में cos थीटा को हम लोग कॉमन कर लेंगे और E1 E2 का वैल्यू बैठाएंगे तो देखेंगे क्या कि E1 और E2 दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। कैसे, देखिए E1 का वैल्यू यहाँ आ रहा है नीचे में और E2 का वैल्यू यहाँ आ रहा है। तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों प्लस में है। तो हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे और जब दोनों सेम रहेगा तो 2 से गुना कर देंगे। तो t इंटू स्मॉल के क्यू बाई क्या लिखाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इंटू क्या लिखा जाएगा cos थीटा। तो अब ये जो वैल्यू आ गया, इसे cos थीटा का यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे बच्चा। और cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको ध्यान देना है, ये देखिएगा cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सा कोण लेंगे, यहां से लेंगे। तो लिखेंगे कोण PAO में और यहां लिखेंगे cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का काम तो एल कर रहा है और कर्ण का काम वही रूट अंडर वाला कर रहा है। तो रूट अंडर क्या लिखा रहा है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फिर से यहां पर हम लोग वही काम करेंगे, अब ये वैल्यू जाकर वहां बैठा देंगे। तो E इक्वल टू यहां पर वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहां पर वैल्यू क्या था, एल बाई रूट अंडर क्या था, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा ये 2 जो है आगे एल में जाकर गुना हो जाएगा क्योंकि गुना में है। तो E इक्वल टू क्या लिखाएगा, स्मॉल के इंटू ऐसे क्यू इंटू 2L है ना, बाई ये रूट है तो रूट पर अगर पावर हम रूट को वहां से रिमूव कर दे तो पावर क्या आता है 1/2। अब यहां पर वैल्यू क्या है, पावर 1 है तो 1/2 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2 हो जाएगा। और बच्चा Q इंटू 12 का वैल्यू आप लोग कल भी पढ़े थे, पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो Q इंटू 12 बराबर P होता है जिसको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं और उसका ऐसा ही मात्रक कूलम मीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग P बैठा देंगे। तो E इक्वल टू क्या लिखाएगा, स्मॉल के इंटू P और यहाँ लिखा जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। अगर आप K का वैल्यू बैठाना चाहते हैं तो स्थिर वैद्युत नियतांक होता है जो आप चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़े थे, कूलम नियम के समय में आपको पढ़ाया गया था। और स्मॉल के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के। तो आप वैल्यू बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल को हो गया और P बाई क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ऐसे होल टू दी पावर 3/2। तो ये बच्चा आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया है ना फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हुआ सेकंड केस में। अब हम लोग बात करते हैं गॉस के प्रमेय में। ठीक है, तो अब गॉस का प्रमेय क्या है उसे भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे गॉस का प्रमेय में। ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा, इसको कर लीजिए। अब चलते हैं कि गॉस का दोनों प्रमेय क्या है। इस क्वेश्चन को भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है बच्चा। गॉस का नियम कहते हैं एनसीईआरटी में और गॉस का प्रमेय वही दोनों सेम क्वेश्चन है। तो चलिए आगे लिख लेते हैं कि गॉस के दोनों प्रमेय को सत्यापित करें। गॉस के दोनों प्रमेय को सत्यापित करें। ठीक है, गॉस के दोनों प्रमेय को सत्यापित करें। क्वेश्चन लिखना है कि गॉस के दोनों प्रमेय को
सत्यापित करें, सत्यापित करें, ऐसे लिखना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको, है ना। आज इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगले क्लास में हम कराएंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट और लाइक कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।